चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। कन्हैया जी, लोग कहते हैं कि कन्हैया कुमार और अरविंद केजरीवाल में बहुत सी समानताएं हैं। केजरीवाल भी कसम खाते थे कि राजनीति में नहीं आएंगे, आ गए। आप भी कहते थे कि राजनीति में नहीं आएंगे, आ गए। नहीं देखिए, आप एक तो जो है ना, आप बड़ी होशियारी से, आप पत्रकार हैं, होशियारी आपका हक है, लेकिन थोड़ी ईमानदारी भी पत्रकारिता में ज़रूरी होती है। आप सवाल हमसे पूछ रहे हैं, हमला केजरीवाल पे कर रहे हैं। केजरीवाल जी से आपका जो भी सवाल है आप केजरीवाल जी से पूछिए। जहाँ तक मेरी बात है तो मेरे ख्याल से ये मिसकोट कर रहे हैं आप। मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि जब राजनीति से आपकी हर चीज़ तय होती है तो आपको अपनी राजनीति तय करनी चाहिए। अंग्रेजी में एक फ्रेज है कि इफ़ पॉलिटिक्स डिसाइड एवरीथिंग यू हैव टू डिसाइड योर पॉलिटिक्स। कि आज पेट्रोल का दाम क्या होगा, डीजल का दाम क्या होगा, फेलोशिप किसको मिलेगा, महंगाई कम होगी कि नहीं होगी, महिला सुरक्षा की क्या स्थिति है, देश का बजट क्या होगा, वेलफेयर स्कीम लागू होंगे कि नहीं होंगे, देश की संपत्ति किसके खजाने में पहुंचाई जाएगी, हर राइट ब्रो चीज़ राजनीति से तय होती है। तो आप जब कहते हैं कि मैं राजनीति में हिस्सा नहीं लेता हूँ, वह भी एक राजनीति है। जब आप किसी पार्टी का समर्थन करते हैं वो भी एक राजनीति है। जब आप किसी पार्टी का विरोध करते हैं वह भी राजनीति है। जब आप वोट देते हैं तब भी राजनीति है। किसी पर्टिकुलर पार्टी को वोट देते हैं तब भी राजनीति है। और अपने मतदान केंद्र पे जाकर के नोटा का बटन दबाते हैं तब भी राजनीति है। जब हम इस समाज में पैदा हो गए हैं तो राजनीति से हम अलग नहीं हो सकते हैं। और मैं मानता हूँ कि जो लोग ये कहते हैं कि मैं निष्पक्ष हूँ, ये सबसे खतरनाक और साजिशपूर्ण राजनीति है। देखिए, आप जो जवाब दे रहे हैं, आप एकदम सधे हुए पॉलिटिशियन की तरह जवाब दे रहे हैं। मैं सीधे पॉलिटिकल क्वेश्चंस पर अब आता हूं। आप जेएनयू में थे तो नारा लगाते थे जातिवाद से आज़ादी, लेकिन अब उन लोगों के बीच में खड़े हैं जो जातिवादी राजनीति का समर्थन करते हैं, जैसे तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, अखिलेश यादव। क्या कहना है आपका इसमें? नहीं, ये देखिए, ये आप बजा लीजिए गजब बेइज्जती है। एक बात बताइए मुझे जी कि आपने परिवारवाद पे भी ये सवाल पूछा, तो आपके सवाल से ही ये ऐसा लगता है कि आप मान रहे हैं कि कांग्रेस जो है एक परिवारवादी पार्टी है। फिर आपने दूसरा सवाल किया राजनीति में आने को लेकर के, तो वहाँ जो है आप केजरीवाल जी को ले आए। फिर आपने तीसरा सवाल किया जातिवाद को लेकर के, वहाँ आप समाजवादी पार्टी और आरजेडी को लेकर के आ गए। एक बात मुझे बताइए कि कोई एक चीज़ जो आप कर रहे हैं तो वो ठीक है, जैसे आप कोट पहन लिए तो ये ठीक है, और मैं कोट पहन लूँ तो जो है मैं अमीरों के पक्ष में खड़ा हो गया। एक बात मुझे बताइए कि जिस भी पार्टी का आप नाम ले रहे हैं उसका इतिहास कितना पुराना होगा? 30 साल। सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, 1885 की बनी हुई। आपका भी तो कोई जाति होगा ना, कुछ तो होगा, ABCD मान लीजिए कुछ भी। वो कितने साल से है? कितने साल से है? 4-5 हज़ार साल से। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। तो जाति पहले आई है कि जाति आधारित राजनीति पहले आई है? जाति पहले आई है ना। जाति आधारित राजनीति जो है वो तो आधुनिक समय की देन है। जाति तो पहले से चली आ रही है। आप जितना जो है पुराना साहित्य उठा करके देख लीजिए, सब जगह जाति का जिक्र मिलता है। तो जब समाज में जाति होगी, जाति के आधार पर भेदभाव होगा, जाति के आधार पर शोषण होगा, जाति के आधार पर छुआछूत होगा, तो जब जाति के आधार पर लोगों के साथ ऊंच नीच किया जाएगा तो अपने जातीय पहचान के आधार पर जो लोग अपनी राजनीतिक मुखरता को भी रखेंगे। लेकिन मैं बस खत्म कर लेता हूं। आप राजनीतिक सवाल तो आप लगाते ना। हाँ, चलिए। हम लगाते हैं। तो मैं कहता हूं, मैं आज भी कहता हूं, हम जातिवाद के विरोध में हैं और कोई मतलब छुप के कमरे में तो नहीं कह रहे हैं। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। मैं अपनी राजनीति आपके सामने फिर से स्पष्ट करता हूं कि जातिवाद गलत है। जाति के आधार पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। 140 करोड़ लोगों का यह देश है, सबको रोटी मिले, सबको काम मिले, सबको शिक्षा मिले, सबको रोजगार मिले। लेकिन मैं जातिवाद को छोड़ता हूं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। नहीं, छोड़िए मत, जातिवाद को खत्म कीजिए, छोड़िए मत जातिवाद को। ठीक है आपकी बात, लेकिन मैं ಒಕ್ಕಲಿಗ, भूमियार, रेड्डियार, ये क्यों आ रहा है? ಒಕ್ಕಲಿಗ क्यों आ रहा है? ये क्यों ಒಕ್ಕಲಿಗ का कांग्रेस सपोर्ट कर? कन्हैया जी, आपकी कई बार डबल पर्सनैलिटी दिखाई देती है।
डबल व्यक्तिगत रूप से हमेशा नहीं मैं ये आरोप आप नहीं लगाता। व्यक्तिगत टिप्पणी कर रहे हैं सर, आप तो एडिटर हैं। कन्हैया जी, सुन वक्कलिगा को क्यों अच्छा, बोल एक बार रहे मुझे बता हैं? दीजिए। व्यक्तिगत वक्कलिगा को क्यों बोल रहे हैं? रेड्डियार को क्यों बोल रहे हैं? भूमियार को सर, आप बोल रहे हैं? आप यादव बुजुर्ग को क्यों बोल रहे हैं? आप बुजुर्ग एक मिनट, हैं, सर, आपकी सर, मैं इज्जत एक करता हूँ, सेकंड। आप गुस्सा ना अशोक जी, करें। अशोक मैं आपके सब सवाल का जवाब दूंगा। मेरा कहना है, देखिए मेरा ये संस्कार नहीं है कि आडवाणी जी की तरह मैं आपको बेइज्जत करूंगा। नहीं ये नहीं, बेइज्जत कर लो, कोई दिक्कत नहीं, नहीं नहीं, है। राहुल गांधी की तरह बेइज्जत कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपके क्योंकि सवालों में राहुल जवाब। गांधी तो अच्छा सब ठीक है पत्रकार को बंद करते हैं। सर एक सेकंड सर मेरा कन्हैया जी, उसका भी जवाब सुनिए, दूंगा। कन्हैया जी, ये कोई बेइज्जती वाली बात नहीं है। हाँ जी जी। देखिए, ये फंस गया। आप व्यक्तिगत रूप से कहते हैं कि जातिवाद के आप घोर खिलाफ हैं। मैं इसकी बहुत इज्जत करता हूं आपकी इस बात की, लेकिन आप जिस पार्टी में हैं वो यदि जातीयवादी पार्टियों के साथ गठबंधन करते हैं तो वहां आप अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं कि नहीं करते हैं? अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। अच्छा एक बात बताइए सर। नहीं ठीक है। अब आप मुझे ये मत बताइए जाति पहले आई या राजनीति पहले आई। सिंपल सी बात, आप जाति की राजनीति के विरोधी है, पॉइंट नंबर 1। हम जातिवाद के खिलाफ हैं। हाँ बिल्कुल। हमारी पार्टी जातिवाद के खिलाफ है। हाँ। हमारी पार्टी की विचारधारा इस देश के संविधान से आती है। बिल्कुल। और इस देश के संविधान की प्रस्तावना कहता है हम भारत के लोग। देश के संविधान की प्रस्तावना ये नहीं कहता है हम ब्राह्मण, हम दलित, हम ओबीसी, हम हिंदू, हम मुसलमान। हमारा विचार तो बिल्कुल स्पष्ट है। प्रश्न जहां तक है जाति के आधार पर राजनीति का, मैं कहता हूं कि जाति के आधार पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। और सभी दल ऐसे मत जो है एक को सही दूसरे को गलत कहिए। आप मुझे बताइए, देश के प्रधानमंत्री अपने चुनावी रैली में जाकर के कहते हैं कि मैं ओबीसी समाज से आता हूं। ये जाति के आधार पर राजनीति है कि नहीं है? बजाइए ताली। ठीक है, एक मिनट अशोक जी एक सेकंड, अशोक जी एक सेकंड, एक और अशोक जी एक सेकंड। वाह मोदी जी, वाह वाह। क्या सवाल पूछा था आप सर, आप एडिटर हैं ना? नहीं आपको स्पोक्स पर्सन की तरह क्यों कर रहे हैं? सवाल कीजिए। अरे सवाल ही उठता। अशोक जी आप अपने हिसाब से जवाब देंगे। आप किसी भी चीज को कभी कहेंगे जाति पहले राजनीति पहले। एक मिनट। जो जातिवादी पार्टी है तो आप उनके मेरी साथ बात काट सत्ता का दीजिए ना, अगर मक्खन मैं खाने गलत के लिए हूं। आपको अशोक जी, ठीक लगता है। एक सेकंड। तब जातिवाद नहीं आता है। ठीक है, अब मेरा ऐसा सवाल थोड़ी है। मेरा सवाल है स्पोक्सपर्सन कैसा बोल दिया अरे आपने? नहीं अशोक जी, कैसा बोल दिया आप स्पोक्सपर्सन? फिर गुस्सा हो रहे नहीं हैं। बोलना। नहीं, गुस्सा अशोक जी, नहीं हो एक गया। मिनट। आपने ये इनको गलत है। आपने सर, इनको सर, सर, हम बेइज्जती थोड़ा करिए। शालीनता में- आपको सर, सर, इज्जत सर, नहीं जाना चाहिए। सर, आपको इज्जत सर, सर, नहीं होती है। डोंट डू दैट, ये मत करिए प्लीज यहाँ पर। सर अब मेरा सवाल आपसे ये है, आप प्रश्न जब कीजिएगा तो आप अपने नहीं, प्रश्न पत्रकार को ठोकना नहीं किसी आपने। पॉलिटिकल बाइसनेस से तो नहीं बात करेंगे ना। व्यक्तिगत से टोकना नहीं चाहिए। मैं आपको रोकूंगा सर। सर मैं एक मिनट सर, एक मिनट। स्पोक्सपर्सन किसका है? राजगोपाल जी एक मिनट। 40 साल से अशोक जी ठीक है, पत्रकारिता एक कर रही है मिनट। मेरा मैं थोड़ा सा आगे निकलूंगा, एक वो मिनट। तो आप बताइएगा किसके कन्हैया जी, स्पोक्सपर्सन है, वो हम थोड़ी अब बताएंगे। आरोप देखिए एक बहुत सर हम इस विषय में खो जाएंगे। नहीं सर। विषय में जाना पड़ेगा। लोग देख रहे हैं। सवाल ये है, हाँ, आपने ये कह दिया कि मैं स्पोक्सपर्सन हूँ, तो आपको ये भी बताना पड़ेगा कि मैं किस पार्टी का हूँ। हमने आपको नेता माना है तो हमने बताया आप कांग्रेस के नेता है। हमने सिर्फ नेता नहीं बोला आपको। आप आज बता ही दीजिए मैं किस पार्टी का स्पोक्सपर्सन हूँ तो मैं मान लूँ। आज बता दीजिए आप। नहीं आप जो बात कर रहे हैं ना, आपको एक सिंपल वो सवाल एक पूछा। पॉलिटिकल बाइसनेस नहीं है। बाइसनेस नहीं, अशोक जी, सिंपल सवाल पूछा। मैं भी आपको एक सिंपल सिंपल अशोक जी जवाब यहाँ दे रहा पर हूँ। कुछ भी पर्सनल नहीं है। नहीं, और हम क्या प्रधानमंत्री वो ऐसी चीज नहीं आपने मानते। आंसर एक में मिनट, जाके कन्हैया जी, OBC बताते हैं कन्हैया कि जी, जाति की कन्हैया जी, राजनीति है। कन्हैया जी, हो जाता है तो आप खेलने लग जाते हैं। मेरा सवाल ये है, आप कुछ भी बोलो ये नहीं सुनने वाला। बात को हम नहीं घुमाते हैं सर, हमको बात घुमाने की जरूरत नहीं है। हम राहुल, बात का आपका सवाल का जवाब हर्षवर्धन देने जी, के अपना लिए यहाँ सवाल। आए हैं। एक सवाल बात अगर हमको घुमाना होता ना, ठीक है, तो जैसे आपने- प्रधानमंत्री आपने ने 9 साल में एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया ना, हमको भी यहाँ आने की कोई मजबूरी नहीं है। हमको है। पैसा थोड़ी दिया यहाँ आने के लिए। आपने क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। पॉइंट रखा अपना। हर्षवर्धन जी क्यों बात को घुमाएंगे? कन्हैया देखिए, आपकी छवि जो है और आपकी पहचान क्या है? जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष, कम्युनिस्ट नेता के तौर पर आप लोकसभा का चुनाव लड़ते हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव जी वो अपनी पार्टी का प्रत्याशी नहीं, मेरी खड़ा ये करके पहचान नहीं है। आपको मेरी ये जीतने पहचान नहीं, देते। मेरी ये पहचान है कि मैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सदस्य दीजिए हूँ। मित्र, यही दिक्कत मैं है। आपके पूर्वाग्रह को समझता हूँ सर, यही प्रॉब्लम है। नहीं, आप कुछ भी समझे नहीं, आप सही तरीके से सवाल पूर्वाग्रह के लिए जिम्मेदार थोड़ी ना हूँ। आपके तो मन में मैं कोई आपका दुराग्रह सवाल है। जवाब देने के लिए जिम्मेवार थोड़ी हूँ। है जिम्मेवार, नहीं आप हूँ। सवाल का जवाब तो नहीं देंगे हूँ, नहीं, बिल्कुल इसीलिए नहीं तो हूँ। और किस लिए आप आए? पत्रकार की तरह सवाल पूछेगा तो जवाब देंगे। आपको अगर कोई पार्टी के पत्रकार- प्रवक्ता की सवाल मैं पूछेगा कह रहा ना, हूं कि तय तो करके पार्टी बताओ ना के कि कौन प्रवक्ता कौन की कौन तरफ कौन जवाब कौन। देंगे, समझे? किसी भी तरह से जवाब दीजिए। हाँ,
लेकिन तो आप पत्रकार की तरह सवाल पूछिएगा तो पत्रकार की तरह जवाब देखिए, देंगे। ये- और पार्टी ये के प्रवक्ता की तरह सवाल पूछिएगा ना तो पार्टी के प्रवक्ता की तरह जवाब देंगे। इस बात को याद रखिएगा। हम लोग जा रहे हैं भाई, आपके पूर्वाग्रह को हम जानते हैं। ये बहुत कन्हैया जी, सभी प्रवक्ता हो ये गए यहाँ पे। प्रवक्ता नहीं है। तो आपको पहले लिस्ट मंगवानी थी कौन कौन आ रहे हैं। एक मिनट अशोक जी, एक मिनट सवाल आप पूरा। सवाल पूछ लीजिए। देखिए, मैं फिर सवाल सीधा सवाल पूछिए। मैं सवाल फिर से पूछिए। सवाल दोहराता हाँ। हूं। इस देश के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय जेएनयू के छात्र संघ अध्यक्ष कन्हैया कुमार को, जिनकी इसी वजह से पहचान है, आज ये राजनीतिक मजबूरी हो गई कि वो अपनी इस पहचान को ये सवाल छिपाना है। चाह रहे हैं और ये कह रहे हैं सवाल कि है। नहीं, मेरा कम्युनिस्ट पार्टी का नहीं पहचान। नहीं, ये सवाल है। क्या आपको लगता होशियारी है? करते हैं। क्या आपको लगता है? होशियारी करना ही सवाल है। नहीं, क्या आपको लगता नहीं, है कि सवाल है। आपके लिए आप कम्युनिस्ट सवाल पहचान पूछिए। बोझ बन गई है? आप प्रोपेगेंडा मत चलाइए, सवाल पूछिए। बताइए ना, सवाल आपके लिए पूछिए। कम्युनिस्ट पहचान बोझ बन गई है या फिर आपकी कम्युनिस्ट पहचान आपको लगता है कि सांसद नहीं बनने देगी इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में गए, या आपको लगता है कि जो सेकुलर जातिवाद से आजादी नारा था, यहां तो जाति पे ही सब कुछ होना है इसलिए यहां आ गए? क्या वजह थी कि आपको कांग्रेस में आना पड़ा? आप हैं बुजुर्ग, अब तू गया बेटा, अब तू गया, देख तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। आपको कुछ कहेंगे तो लगेगा बुरा। बदतमीजी और देखिए, बेहयाई, चुनाव जीतने के लिए ना कन्हैया लोग भाजपा में बदतमीजी जाता है। और बेहयाई अजीब- करने का नहीं, ये नहीं, ये सवाल, ये सर, ये भाषा का इस्तेमाल बहुत है। गलत है। बिल्कुल से ज्यादा चिल्ला लीजिए। सर, एक मिनट, चिल्ला एक मिनट, लीजिए, क्या फर्क पड़ता है? सर एक मिनट सर सर कन्हैया जी, ये भाषा ठीक नहीं। कन्हैया जी, ये भाषा एक मिनट ये सुनिए निशान जी, हर्षवर्धन जी, एक सेकंड। निशान जी मैं इनको जानता हूँ। यदि ये पूर्वक है, ये हद में रहे, एक मिनट ये हद में रहे, मैं इनको जानता हूँ। राहुल जी, हर्षवर्धन जी, एक सेकंड। आप हद में हर्षवर्धन जी, एक मिनट। कन्हैया जी, एक मिनट। कन्हैया जी, एक मिनट। सामने नहीं चलेगा। सर एक मिनट, मैं बोल रहा हूँ। आपकी वो भाषा चलेगी। सर ये शब्दों का कन्हैया जी, कन्हैया जी, इन शब्दों से एक मिनट कन्हैया जी, इन शब्दों का नहीं, आप गाली बना रहे हैं, हमको नहीं लग रहा है। अच्छा, एक मिनट। गाली है। आप होशियारी कर रहे हैं। एक मिनट छात्र मैं संघ अध्यक्ष होना गाली हर्षवर्धन है। जी, एक सेकंड। हर्षवर्धन जी, एक आप सेकंड। होशियारी हम समझते हैं। एक सेकंड। सवाल पूछिए, हम जब सवाल का जवाब देंगे। सवाल एक मिनट। प्रोपेगेंडा मत कीजिए। बताइए, प्रोपेगेंडा का जवाब नहीं। एक मिनट जिन छात्रों के वोट से जीत कर आए वो इनको प्रोपेगेंडा लग रहा है, जिसकी वजह से देश में कन्हैया कुमार की पहचान हुई वो पहचान इनको प्रोपेगेंडा लग रहा है। तो उसके अलावा कौन सा नहीं, सवाल है? सुनिए ना। बताइए आप। देखिए, आप लोग बताइए। सुनिए। इस पहचान से वो पहचान मिनट। सुनिए, पहले शांत हो जाइए। पानी राहुल गांधी दीजिए। में 4 अच्छाई बताइए। पहले पानी पीजिए और शांत होकर सवाल का जवाब सुनिए। जिसमें हम भी अब सर अशोक जी, एक सेकंड। दुकान भी राहुल जी, आपका- राहुल से तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। मैं आप सवाल देखिए, हमारे एडिटर हैं राहुल सिन्हा जी, पहले मुझे इनके सवालों का जवाब देने दीजिए। आप अपना जवाब एक दे तरफा बात नहीं होगा। ठीक है, आप अपना जवाब एक दीजिए। बात, अगर ये संपादक की हैसियत से सवाल करेंगे बिना किसी पूर्वाग्रह का, पूरे आदर से मैं इनके एक सवाल का जवाब दूंगा। एक दूसरी बात, लेकिन इसमें कौन नहीं, राजगोपालन जी, एक सेकंड। राजगोपालन जी, राजगोपालन सर, एक मिनट सुन लेते, पहले सुन लेते एक मिनट। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? कंडीशन नहीं है, सामान्य बिल्कुल सवाल है। कंडीशन नहीं, कंडीशन नहीं। एक सर एक मिनट जवाब सुन लीजिए, फिर उसके बाद देखिए। अशोक भाई, एक सेकंड प्लीज, एक मिनट, ये तय नहीं हो रहा है। सवाल पूछ, अपना जवाब दे दीजिए। हाँ, जवाब सर प्लीज। सवाल आप पूछिए, हर सवाल का जवाब देंगे। सवाल ये है, सवाल ये पूछ रहे हैं कि आप जिस जातिवाद के खिलाफ नारा लगाते थे, आप उस जातिवाद के पक्ष में हैं। मैं इस सवाल का जवाब देता हूं कि ना मैं पहले कभी जातिवाद के पक्ष में था, ना आज हूं, और जब तक जिंदा रहूंगा तब तक किसी भी तरह की जातिवादी राजनीति का हिस्सा नहीं बनूंगा। जवाब मिल गया? ठीक है। दूसरा, इन्होंने कहा है कि आप जेएनयू के अध्यक्ष बने। मुझे गर्व है इस बात का कि मैं जेएनयू का विद्यार्थी उस वक्त था। आपने क्यों कहा? हर्षवर्धन जी, एक मिनट बोलने दीजिए, आपने प्लीज बोलने। हर्षवर्धन जी, एक मिनट बोलने दीजिए। क्यों किया? हर्षवर्धन जी, एक मिनट सवाल पूछा, नहीं, तो आपने बदतमीजी से बात की, गलत शब्दों का इस्तेमाल किया। एक मिनट तब तो आपको नहीं समझ में आया। जवाब ले लीजिए। मैंने यही आप फिर सामान्य बात स्पोक्सपर्सन जैसा कर पूछी, रहे हैं। यही सामान्य बात पूछी। हर्षवर्धन जी प्लीज, हर्षवर्धन जी एक मिनट, नहीं सर एक अब वो जवाब ये देना, नहीं हो सकता पहले ना। सुन लीजिए आपने पहले। गलत तरीके से बात करने से अरे नहीं उसके लिए रोका। मैंने उनको बोल दिया। सर एक मिनट रुक जाइए, जवाब दीजिए। शर्मा रही थी जेएनयू का अध्यक्ष बनने में। नहीं, जवाब कम्युनिस्ट होने में शर्मा रही थी। सर पहले जवाब सुन लीजिए अरे हम जानते हैं आपको, काहे ना आपकी सब बात बुलवा रहे हैं। अब कन्हैया जी, बहुत लोग जानते हैं। कन्हैया जी, एक मिनट, कन्हैया जी बताइए, जवाब बताइए। अच्छा है, जानते हैं। नहीं कन्हैया, तू समझा? हाँ, नहीं तू समझा नहीं। एक मिनट जवाब बताइए। जवाब दे देते हैं। देखिए, दूसरा, इन्होंने कहा कि आप जेएनयू के अध्यक्ष थे, आपकी पहचान कम्युनिस्ट नेता के रूप में थी और आप सांसद बनने के लिए कांग्रेस में चले गए। इन्होंने ये प्रश्न किया।
एक मैंने इसका कहा कि देखिए, प्रश्न आप जवाब करते हैं तो किसी पूर्वाग्रह से प्रश्न मत कीजिए। मैं जेएनयू का अध्यक्ष था और मुझे इस बात का गर्व है कि मैंने जेएनयू में पढ़ाई की, और मैं बार बार कहता हूं कि इस देश में अगर पब्लिक एजुकेशन सिस्टम रहेगा तो फिर से इस देश का कोई भी गरीब बच्चा जो सोच भी नहीं सकता है सपने में कि वो पीएचडी कर सकता है, उसको भी पढ़ने का मौका मिलेगा। और जेएनयू संस्थान जो है किसी राजनीतिक विचारधारा की, किसी राजनीतिक पार्टी की बपौती नहीं है। हर राजनीतिक विचारधारा के लोग वहाँ एग्जाम दे करके, एंट्रेंस निकाल करके वहाँ पढ़ाई कर सकते हैं और देश में अपना योगदान कर सकते हैं। मौजूदा परिस्थिति में भी जो 2 मिनिस्टर हैं वो जेएनयू से पढ़े हुए हैं। वो हमारे वैचारिक विरोधी हैं, लेकिन वो भी जेएनयू से पढ़े हैं। जहाँ तक कम्युनिस्ट पहचान छोड़ करके आप कांग्रेस में सांसद बनने के लिए चले गए हैं, इस सवाल का जवाब में मैंने उनको कहा कि आप पूर्वाग्रह से प्रश्न जो है, आग्रह से जो है सवाल पूछ रहे हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, चुनाव जीतने के लिए लोग भाजपा में जा रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया सांसद बनने के लिए भाजपा में चले गए, जतिन प्रसाद भाजपा में चले गए, आरपीएन सिंह भाजपा में चले गए। और जहां तक रही बात विचारधारा की, विचारधारा कोई शर्ट नहीं होता है सर, आज पहन लिए कल उतार दिए। और जिस विचारधारा से हमारा संबंध है ना, आप इतिहास की बात कर रहे थे ना, मैं ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन का मेंबर था, जिसके पहले अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, जिसके मेंबर अटल बिहारी वाजपेयी भी थे। इतिहास जाके देख लीजिएगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, उस हद में, उस दायरे में आप बात करें। ठीक है, आपने अपना जवाब रखा, ठीक है। मैं सर पर्सनल नहीं हूँ सर, एक मिनट जवाब राहुल जी, हम लोग एक मिनट हर्षी उन्होंने सवाल का जवाब दे दिया। गलत है ना, ठीक है, मैंने उसके लिए मना कर दिया। मैंने उसका मना कर दिया। नहीं सर प्लीज निशांत, हर्षी एक मिनट, आप एक मिनट रुक जाइए, हम बहुत डाइवर्ट कर रहे हैं सर। एक मिनट, मुस्लिम लीग पर सवाल था मेरा। एक मिनट, राहुल जी, हाँ राहुल जी हमारे एडिटर हैं, उनका उस पर कुछ करना। ठीक है, आपने जवाब दिया। एक मिनट, हाँ राहुल जी, मैं उसी जो आपने बाइट सुनवाई थी राहुल गांधी की, उसी पे आ रहा हूँ जी। वो बाइट तो सुनवाई, लेकिन उससे पहले जो सवाल पूछा गया था वो सबके सामने नहीं आया। उस सवाल को मैं एक बार आपको पढ़ के बता देता हूँ जी। सवाल ये था कि जब आप हिंदू पार्टी बीजेपी का विरोध करते हुए सेकुलरिज्म और डेमोक्रेसी की बात करते हैं, ऐसे में आप केरल में मुस्लिम लीग पार्टी के साथ गठबंधन करते हैं, जहाँ से आप सांसद भी थे। राहुल गांधी ने मुस्लिम लीग को सेकुलर मान लिया, लेकिन बीजेपी को उन्होंने हिंदू पार्टी माना। आप अभी इंस्टीट्यूशन की बात कर रहे थे, क्या आपकी नज़र में अगर मुस्लिम लीग सेकुलर है तो बीजेपी भी सेकुलर? गुड क्वेश्चन, यू आर ए गुड क्वेश्चन। देखिए, मैंने अपने सवाल के जवाब में बिना किसी लाग लपेट के, और यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं क्योंकि सब कुछ तो ऑन कैमरा है, सब सुन रहे हैं, रिकॉर्ड हो रहा है। मैंने कहा कि इस देश की संस्थाओं का अपना एक नियम कायदा है। जो लोग सांप्रदायिक राजनीति करते हैं वो भी अपने एफिडेविट में लिखते हैं कि जो है हम सेकुलर वैल्यू में बिलीव करते हैं। ये मैंने बोला था कि नहीं बोला था? बोला था ना, तो झूठ तो नहीं बोल रहा हूँ। दूसरा, इस मुस्लिम लीग के साथ लोगों को ये कन्फ्यूजन होता है। अक्सर लोगों को लगता है कि ये वो वाली मुस्लिम लीग है, जबकि वो पार्टी नहीं है। रही बात कौन सेकुलर है कौन सेकुलर नहीं है, ये कोई स्थापित चीज़ तो होता नहीं है, बदलते रहती है। मैंने भाजपा का कॉन्टेक्स्ट नहीं लाया था, आपने भाजपा का सवाल लाया है, तो मैं भी एक सवाल कहता हूँ। भाजपा के नेता अक्सर ये कहते हैं ना कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, आपने सुना होगा, सब लोगों ने सुना होगा। तो क्या वो अकाली दल से जो है गठबंधन नहीं किए थे? वैचारिक अंतर्विरोध था वहाँ पे, लेकिन चुनावी लाभ के लिए जो है वो उसके साथ जो है गठबंधन किए थे पंजाब में। कहने का मतलब ये है कि इस सवाल को जिस तरीके से उछाला जा रहा है, उसके पीछे की मानसिकता क्या है? उसके पीछे की मानसिकता ये है, और मैं बार बार कहता हूँ कि कब तक कीजिएगा हिंदू मुसलमान, कभी तो करना पड़ेगा रोजी रोटी कपड़ा मकान।